बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक सैंपल पेपर आईपी का यानी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस जो सीबीएसई ने लॉन्च किया था। इस सैंपल पेपर को मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1। तो ये है आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर। पहले कुछ गाइडलाइंस देख लेते हैं जल्दी से। आपको 3 घंटे मिलेंगे। 70 मार्क्स का पेपर होता है, थ्योरी पेपर है। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 5 सेक्शंस, सेक्शन ए टू ई। अब ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस आपको करने ही हैं। सेक्शन ए हैव 18 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। तो सेक्शन ए जो है यानी कि पार्ट ए, उसके अंदर 18 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो ये है आपका पार्ट 1। तो ये हमारे 18 क्वेश्चंस हैं, इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका टेलीविजन केबल नेटवर्क, इट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा मेट्रो एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये टेलीविजन केबल नेटवर्क जो है नॉर्मली एक छोटे से शहर को कवर करता है। अब लैन नहीं हो सकता, लैन का मतलब है एक छोटे से ऑफिस का नेटवर्क या एक बिल्डिंग का नेटवर्क, एक कॉलेज का नेटवर्क, तो लैन होगा नहीं। वाइड एरिया नेटवर्क ये ग्लोबल नेटवर्क हो गया जिसके अंदर पूरा वर्ल्ड कवर किया जाता है। तो इसीलिए इसका अप्रोप्रिएट आंसर है मेट्रो एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम। डेटा थेफ्ट, डेटा चुराना साइबर क्राइम है। इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन, ये आपका सही ऑप्शन है। एंटीवायरस कोई इंस्टॉल करता है ये साइबर क्राइम बिल्कुल भी नहीं है। फोर्जरी ये भी साइबर क्राइम है, किसी के साथ फ्रॉड करना। साइबर बुलिंग दिस इज ऑल्सो अ साइबर क्राइम। तो आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो गया इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ई वेस्ट। ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अ राइपन्ड मैंगो, अनयूज्ड ओल्ड शूज, अनयूज्ड ओल्ड कंप्यूटर्स। तो देखिए इसका आंसर है अनयूज्ड ओल्ड कंप्यूटर्स। तो पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो खराब हो जाते हैं, जो यूज नहीं हो रहे हैं, वो ई वेस्ट की कैटेगरी में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ वैल्यूज विल नॉट बी कंसिडर्ड बाय एसक्यूएल व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेलेक्ट काउंट और यहाँ पे कॉलम का नाम। तो इन्होंने क्या पूछा है कि इस क्वेरी में काउंट जब कॉलम का नाम लिखा जाता है, ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो कंसिडर नहीं की जाती, नल वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ कॉलम फीस कंटेन्स द डेटा सेट, यहाँ डेटा दे रखा है 5000 8000 एंड सो ऑन, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन क्वेरी। तो इसका आउटपुट आपको बताना है, सेलेक्ट सम डिस्टिंक्ट फीस। अब डिस्टिंक्ट फीस का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट फीस फ्रॉम स्टूडेंट। तो जो फीस डिफरेंट है उनका सम निकालना है। तो डिफरेंट फीस कौन कौन सी है, 5000, 8000, 7500। ये 5000 काउंट नहीं होगा क्योंकि इन्होंने डिस्टिंक्ट बोला है, और ये 8000 भी काउंट नहीं होगा। तो अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं, तीनों को ऐड करने पर आपका आ जाता है 820500। ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ओ इन FOSS स्टैंड्स फॉर। FOSS की जो फुल फॉर्म है वो है फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा आपका ओपन। 7th क्वेश्चन, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट डू वी यूज टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द टेबल ऑर्डर्स। ऑर्डर्स नाम की एक टेबल है, उसके अंदर हमें काउंटिंग करनी है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पता लगाने हैं, 10 है, 15 है, 50 है। तो ऐसे केस में काउंट फंक्शन यूज होगा। सेकंड आंसर है इसका, सेलेक्ट काउंट एस्टेक फ्रॉम ऑर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन। अभी एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। अगर आपको फंक्शंस के बारे में जानकारी चाहिए कि व्हाट आर एग्रीगेट फंक्शंस, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप डेफिनेटली प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो को सर्च करिए और आपको समझ में आ जाएगा कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शंस वो हैं जिनमें बहुत सारी वैल्यूज को इकट्ठा करके कोई आंसर, कोई आउटपुट निकाला जाता है। जैसे ऊपर अभी अभी सम फंक्शन हमने यूज किया, तो इसके अंदर 3 वैल्यूज
का सम यूज किया गया, तो सम एक एग्रीगेट फंक्शन है। तो यहाँ देखिए सम आपका एग्रीगेट फंक्शन हो गया, काउंट भी एग्रीगेट है, एवरेज भी एग्रीगेट है, तो आपका आंसर बचता है राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following functions is used to find the largest value from the given data in MySQL? तो मैक्सिमम नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, बिग नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, लार्ज नाम का भी कोई फंक्शन नहीं है, तो आंसर है आपका मैक्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू डिस्प्ले लास्ट 5 रोज ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट एस यू मे राइट एस डॉट हेड। हेड फंक्शन फर्स्ट फ्यू एलिमेंट्स को डिस्प्ले करता है, तो हेड तो आपका आंसर नहीं होगा। एस डॉट टेल 5 हो सकता है या फिर एस डॉट टेल हो सकता है। यहाँ लिखा हुआ है लास्ट 5 रोज, तो आपका जो आंसर है अब या तो ये होगा या ये होगा, तो दोनों में से कौन सा सही होगा। अब हम एक चीज ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है टी अपर केस में, ये जो टी है ये कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है और ये कैपिटल लेटर में नहीं लिखा होना चाहिए था, इसलिए आपका जो आंसर है वो होगा एस डॉट टेल। तो टेल का जो टी है दैट शुड बी इन स्मॉल लेटर। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल इंपोर्ट पांडाज लाइब्रेरी। लगभग सेम एक जैसे ही दिख रहे हैं, यहाँ देख लीजिए इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, इंपोर्ट पांडाज एज पीवाई, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, इंपोर्ट पांडा एज पीडी। अब यहाँ देखिए इंपोर्ट का आई अपर केस में है, ये आपका गलत हो गया। इसके अंदर पी अपर केस में है, ये आपका गलत हो गया। तो आपका पांडा कुछ होता नहीं है, तो आपका यही ऑप्शन सही है, ये भी गलत हो चुका है। इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। 12th देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू स्पेसिफाई डेटा व्हाइल क्रिएटिंग डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम क्रिएट करते समय आप कौन कौन सा डेटा यूज कर सकते हैं। सीरीज, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, स्ट्रक्चर्ड एनडी एरे, ऑल ऑफ दीज। तो आपका आंसर है ऑल ऑफ दीज। इन सभी को यूज करके हम कोई भी डेटा फ्रेम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ब्राउजर। क्रोम ये एक ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी ब्राउजर है, एज भी ब्राउजर है, अवास्ट एक एंटीवायरस है, तो दिस इज योर आंसर अवास्ट। 14th, in SQL which function is used to display current, date and time। अब डेट और टाइम दोनों को डिस्प्ले कराने के लिए नाउ फंक्शन का यूज होता है, क्लियर। 15th, legal term used to describe the rights of a creator of original creative or artistic work is। अब लीगल टर्म जो है वो आपकी है कॉपीराइट, तो इसके लिए आपको ये चैप्टर थॉरोली पढ़ना चाहिए। इसके बेसिस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाइए और इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। 16th, डैश इज द ट्रायल ऑफ डेटा वी लीव बिहाइंड व्हेन वी विजिट एनी वेबसाइट और एनी ऑनलाइन एप्लीकेशन और पोर्टल टू फिल इन डेटा और परफॉर्म एनी ट्रांजैक्शन। जब भी हम इंटरनेट पर कोई काम करते हैं, जैसे हमने ट्रांजैक्शन किया या कोई गूगल फॉर्म फिल किया, उस केस में हो क्या रहा है कि हमारा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर किया जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट। तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। अब ये दो क्वेश्चंस और बचे हैं इस पार्ट 1 में, 17 और 18। इसके अंदर क्या है, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजनिंग का, ये असर्शन स्टेटमेंट देख लीजिए। इंटरनेट कुकीज आर टेक्स्ट फाइल्स दैट कंटेन स्मॉल पीस ऑफ डेटा लाइक अ यूजर नेम, पासवर्ड एंड यूजर्स प्रेफरेंसेस व्हाइल सर्फिंग द इंटरनेट। तो यहां देखिए इंटरनेट कुकीज जो होती हैं वो जो भी यूजर ऑनलाइन डेटा फीड करता है, जैसे यूजर नेम या पासवर्ड, ये स्टोर कर ली जाती हैं, क्लियर। इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। रीजनिंग देखते हैं, टू मेक ब्राउजिंग द इंटरनेट फास्टर एंड इजियर इट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑन द सर्वर्स कंप्यूटर। इंटरनेट फास्ट और इजीली यूज किया जा सके, इसके लिए क्या जरूरी है कुछ इंफॉर्मेशन सर्वर पे स्टोर की जाए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट आपका हो गया फॉल्स। तो आपका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। असर्शन ए, डेटा फ्रेम हैज बोथ अ रो एंड कॉलम इंडेक्स। जो डेटा फ्रेम है, आपको मालूम है डेटा फ्रेम
टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर करने के काम आता है, तो उसकी रो और कॉलम दोनों ही चीजें होंगी। रीजन देखते हैं। रीजनिंग, अ डेटा फ्रेम इज अ टू डायमेंशनल लेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर लाइक अ टेबल ऑफ माइस्क्यूएल। ये भी ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो गया फर्स्ट। तो इसका आंसर मैं यहां लिख देता हूं। इसका था थर्ड, यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और इसका हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो आई होप पार्ट ए के सारे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और एसेंशियल रीजनिंग आपकी समझ में आ गए होंगे। और भी सैंपल पेपर्स हैं कई सारे, उनकी प्रैक्टिस करिए, और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।